नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आरएसएस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। तकनीकी सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लखनऊ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आत्मनिर्भर संकल्प कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हुआ है। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। तकनीक से भारत सशक्त बनाने पर भी संवाद किया गया। आरएसएस आईटी सेक्टर की आत्मनिर्भरता पर भी मंथन किया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आईटी सेक्टर द्वारा आत्मनिर्भर भारत संकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में सशक्तिकरण में तकनीकी की भूमिका पर भी संवाद किया गया है। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर एएम शेरी, डायरेक्टर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी स्थान लखनऊ, मैनेजर विवेक सिंह राहुल और फाउंडर टेक्नोलॉजी कार्यक्रम की अध्यक्षता अमित अग्रवाल, प्रमुख आत्मनिर्भरता भारत संकल्प समूह द्वारा की गई। आपको बता दें कि आरएसएस द्वारा आत्मनिर्भर संकल्प कार्यक्रम संपन्न किया गया। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने भी शिरकत की है और इस मंथन को लेकर संवाद भी किया गया है। तो वहीं शामली जनपद के थाना भवन ब्लॉक परिसर में रविवार को केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर उपलक्ष्य में एक भव्य विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने किया। इस विकास प्रदर्शनी में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा अपने अपने स्टॉल लगाए गए थे। स्टॉलों के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और ऐतिहासिक उपलब्धियों को जनता के सामने प्रदर्शित किया गया। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने ग्रामीणों को योजनाओं की पात्रता और लाभ लेने की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश ने विकास, सुशासन, विकास कल्याण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति की है। सुरेश राणा, पूर्व कैबिनेट मंत्री, इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि दीपक कोरी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह सहित जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति और सनातन धर्म के मुद्दों को केंद्र में रखकर निकाली जा रही शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज की यात्रा अपने अंतिम चरण में नोएडा पहुंच गई है। 3 मई को गोरखपुर से शुरू हुई ये यात्रा अब तक राज्य के 200 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों का दौरा पूरा कर चुकी है। नोएडा सेक्टर 37 स्थित ब्रह्म श्री सरस्वती देवी आदि शक्ति माता मंदिर में यात्रा का भव्य स्वागत किया गया, जहां बड़ी संख्या में सनातन धर्म के अनुयायी और स्थानीय लोग एकत्र हुए। इस आयोजन के केंद्र और गौ माता की रक्षा और सनातन मूल्यों को मजबूत करने का संकल्प दोहराया गया। मीडिया से बातचीत में शंकराचार्य ने स्पष्ट किया कि इस यात्रा का उद्देश्य धार्मिक होने के साथ साथ राजनीतिक चेतना जगाना भी है। देश में वास्तविक शक्ति मतदाता के पास है। यदि मतदाता जागरूक हो जाए तो पूरी व्यवस्था सुधार और संभव होगा। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने उन्होंने अपील की है कि गौ माता के सम्मान और संरक्षण को सामाजिक और राजनीतिक प्राथमिकता बनाया जाए। यात्रा को मिले भारी जन समर्थन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जनता अब पाप कर्म में लिप्त प्रतिनिधियों को स्वीकार नहीं करेगी। ये यात्रा अब एक बड़े सामाजिक आंदोलन और आगामी चुनावों से पहले वैचारिक रूप में देखी जा रही है। तो वही मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र में एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कथित तौर पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं के खिलाफ अभद्र भाषा और आपत्तिजनक टिप्पणियां करता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि युवक ने खुद ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया। वायरल वीडियो में युवक को ये कहते हुए भी सुना जा सकता है कि बस 2 साल की बात रह गई है, जिसके बाद वीडियो को लेकर क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने शाहपुर थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ तहरीर दी और कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार आरोपी की पहचान शाबिर के रूप में बताई जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी युवक फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए वीडियो की जांच शुरू कर दी और आरोपी की तलाश में जुट गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल क्षेत्र में स्थिति सामान्य है, लेकिन पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है।
आज शाहपुर के पलडी गांव के एक जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्ति ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं एवं उनकी माताओं बहनों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। यदि शाहपुर पुलिस ने उक्त जिहादी को आज रात तक गिरफ्तार नहीं किया तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता कल पलडी में जाकर उसके घर का घेराव करेंगे। अतः प्रशासन से अनुरोध है कि आज रात तक उस जिहादी को गिरफ्तार कर गंभीर धाराओं में जेल के सलाखों के पीछे डालें। थाना शाहपुर में आज दिनांक 13 जून को एक व्यक्ति द्वारा बजरंग दल को गाली गलौज देते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। थाना शाहपुर द्वारा उस वीडियो को संज्ञान लिया गया। सुसंगत धाराओं में थाना शाहपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया है। वीडियो जो वायरल हुआ उसकी जांच की गई। जांच उपरांत एक आकिल नाम का व्यक्ति है जो थाना शाहपुर के ग्राम पल्ली का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आज शाहपुर के पलडी गांव के एक जिहादी प्रवृत्ति तो ये मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र के अंतर्गत बसी रोड पर रविवार को पुलिस और हत्या के एक वंचित आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। इसी दौरान जवाबी फायरिंग में आरोपी ब्रह्मा सिंह गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार ब्रह्मा सिंह 2 दिन पहले अंकित की पीट कर हत्या करने का गंभीर आरोप लगा है। ये वारदात पुरानी रंजिश के चलते की गई थी, जिसमें आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंकित पर हमला किया। घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था और उसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। आरोपी के खिलाफ हत्या, जानलेवा हमला और आर्म्स एक्ट समेत आधा दर्जन से अधिक गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस और हत्या में इस्तेमाल किया गया कड़ा भी बरामद किया गया है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और घटना से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश भी तेज कर दी गई है। इलाके में स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और पुलिस बल तैनात किया गया है। थाना बुढ़ाना में दिनांक 12 जून को एक कुर्थल के निवासी अंकित की हत्या हुई थी। उसमें नामजद मुलजिम एक ब्रह्म सिंह था, वो वांछित चल रहा था, उसकी तलाश की जा रही थी। आज चौकी इंचार्ज कस्बा और चौकी इंचार्ज गढ़ी द्वारा चेकिंग की जा रही थी ये बसी के गेट पर। उसी समय जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई। जो वांछित मुलजिम है ब्रह्म सिंह, वो वहाँ पर कहीं जाने की फिराक में सूचना पर तुरंत वहाँ पर आए तो पुलिस वालों को अपने पास आता हुआ देखकर वो एक बसी रोड की तरफ भागा और फायरिंग की उसने, और आगे जाकर के एक ईख के खेत में जाकर के उन्होंने फिर पुलिस पर फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ पुलिस वालों ने उस पर सूक्ष्म फायरिंग की। उसके पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में उसको CHC बुढ़ाना भेज दिया गया है। उसका नाम ब्रह्म सिंह है और गांव कुर्थल का रहने वाला है। उसके पास से एक देसी तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस बरामद हुआ। सर, अपराधी की इतिहास क्या है? उसके विरुद्ध कम से कम आधा दर्जन मुकदमे कायम है, जिसमें तो वहीं गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र स्थित ट्रॉनिका सिटी में यूपी सीडा की भूमि पर सड़क किनारे ग्रीन बेल्ट में बनी एक अवैध मजार पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर पूरे अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। जानकारी के अनुसार यूपी सीडा द्वारा पहले से ही इस अवैध निर्माण को हटाने के निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन निर्धारित समय के बाद मजार को हटाया नहीं गया। इसके बाद यूपी सीडा के निर्देश पर डीसीपी देहात सुरेंद्र नाथ तिवारी और जिला अधिकारी दीपक के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया। पूरे अभियान के दौरान प्रशासन सतर्क रहा और शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण हटाया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि, सड़क किनारे और ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में किसी प्रकार का अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पवित्र की दुनिया में यही नहीं रहना, मरना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालों, जरा भर अगर ईमान बच गया
अगर किसी का दिल दुखाया, किसी का माल दबाया, तो उससे कभी भी है ना यहाँ है इसका रास्ता ना वहाँ है। आपके कहने अनुसार ये सरकारी जमीन नहीं है। मेरी सरकार ये मेरा अनुसार ये कि सरकारी जमीन में नहीं थी, ये खेत में थी, ये खेत में थी, उसके बाद ग्रिल बेल्ट में आ गई। ये सड़क के किनारे सीधा द्वारा पाया गया था कि एक अवैध बाजार है और संदर्भ में इनके द्वारा नोटिस वगैरह भी इनको उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन इसमें उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो आज यूपी सीधा द्वारा एक निर्णय लिया गया था कि यहाँ पर अवैध ढांचा है, इसको हटाया जाना है। उसी के क्रम में आज ये सारी कार्रवाई हो रही है। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में है और यहाँ एसडीएम साहब मौजूद हैं और सारे लोग लगभग कितने पुलिसकर्मी यहाँ लगभग 450 के आसपास पुलिसकर्मी इसमें। देखिए, यूपी सीडा ट्रोनिका सिटी सेक्टर C1 में यहाँ पे ग्रीन बेल्ट की जमीन है यूपी सीडा की, जिसके ऊपर ये एक अवैध मजार जो ढांचा यहाँ पे खड़ा है, उसी के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पहले नोटिस भी इनको दिया गया था। तो कार्रवाई नहीं करने पर आगे क्या ये निर्णय लिया गया यूपी सीडा के द्वारा कि इसको हटाया जाए। उसी क्रम में ये कार्रवाई की जा रही है और ऐसे ही अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लोनी में कार्रवाई जारी रहेगी। सर, कितने नोटिस अब तक इनको दिए गए और कौन से नोटिस से निकाली गई? इनके नोटिस दिए गए हैं, जो लेटेस्ट नोटिस है वो जनवरी में दिया गया था, उसमें इनको समय दिया गया था और हटाने का किया था, लेकिन इनकी तरफ से कार्रवाई नहीं हुई। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के चारथल थाना क्षेत्र में एक 24 वर्षीय दलित युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 3 नामजद समेत कुल 5 आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार शनिवार शाम उमर नामक युवक ने पीड़िता को फोन कर धोखे से घर के बाहर बुलाया। आरोप है कि इसके बाद आरोपियों ने उसे नशीले पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया और जबरन बाइक पर बैठाकर काछोली क्षेत्र के जंगल में ले गए। जंगल में 3 युवकों ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया, जबकि 2 अन्य आरोपी बाहर पहरा देते रहे। वारदात के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। देर रात पुलिस ने युवती को संदिग्ध हालत में जंगल से बरामद किया, तुरंत मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा। पीड़ित ने सभी दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सर्विलांस और स्थानीय पुलिस सहित 3 विशेष टीम गठित की गई है। सीओ स्तर के अधिकारी को जांच सौंप दी गई है और जल्द गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए गए हैं। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तार होने के बाद आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। कल देर शाम में एक सूचना मिली थी, जिसमें चरथौल थाना अंतर्गत एक भट्ठे पर काम करने वाली 24 वर्षीय लगभग 24 वर्षीय युवती द्वारा एक कंप्लेन किया गया था कि उसके साथ सामूहिक रेप की घटना घटी है, जिसके परिदृश्य में जो है तत्काल जो है थाना चरथौल पे नियमानुसार विनश के तहत अभियोग 76 का और 123 का तथा 87 विनश का दर्ज कर लिया गया है और 3 टीमें से बनाई गई है और जिसमें सीओ को ही कैंप कराया जा रहा है, एसपी सिटी उसको स्वयं सुपरवाइज कर रहे हैं तथा 3 टीमें बनाई गई हैं, एसओजी सर्विलांस थाना की और एक अलग से टीम बनाई गई है सीओ के नेतृत्व में, जिससे कि जल्दी मुलजिमों को गिरफ्तार किया सके। क्या घटना हुई पूरी? जी मम्मी का घास उठाने के लिए गई थी, फोन आया मेरे पास में कि अपनी मम्मी का घास ले जाए यहाँ से। जी फिर 5 लड़के थे जो रुमाल से ले रहे थे और मेरे मुंह पर लगाया, मैं बेहोश हो गई। फिर कुछ छुल्ली के जंगल में ले जा गए, सारे कपड़े कुछ पूरे कुछ नहीं थे मेरे। हाँ जी। तो क्या किया तुम्हारे साथ? जी 3 जनों ने बलात्कार किया, 2 बार खड़े हुए थे। हाँ जी। काहे में किस चीज में लेके थे आपको यहाँ से? जी बाइक पर ले गए थे। क्या कह के ले गए थे? जी ये कह के बुलाया था कि अपनी मम्मी का घास ले जाओ यहाँ से जंगल से। हाँ जी। आप फिर पुलिस को सूचना दी? जी हाँ। क्या चाहते हो आप? जीवन सजा चाहती हूँ। अच्छा, किस जाति से आते हैं आप? जी तो वहीं शामली में दिव्यांगजनों की महाबैठक आयोजित की गई, जिसमें एकजुट होकर अधिकारियों के लिए संघर्ष का संकल्प लिया गया। शामली जनपद के कस्बा थाना स्थित वंदना गार्डन में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों की रक्षा को लेकर एक विशाल महाबैठक आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शामली के अलावा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और बिजनौर जिलों के से भी बड़ी संख्या में दिव्यांगजन और समाज सेवी शामिल हुए। कार्यक्रम की आयोजक और वरिष्ठ समाज सेवी पायल कश्यप ने बताया कि साल 2008 से दिव्यांगजनों के हित
सम्मान और अधिकारियों के लिए लगातार जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रही है और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजनों को एक मंच पर लाकर उनकी समस्याओं और सुझावों पर चर्चा करना था। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया और दिव्यांगजन अब संगठित होकर अपनी जायज मांगों को शासन, प्रशासन और सरकार तक मजबूती से पहुंचाएंगे ताकि उन्हें समाज में समान अधिकार और सम्मानजनक सुविधा मिल सके। तो वहीं बुलंदशहर जनपद में एक लेखपाल के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें प्रशासनिक महकमे में और स्थानीय इलाके में हड़कंप मचा दिया है। वायरल वीडियो में कुछ दबंग लोग कार में बैठ लेखपाल के साथ खुलेआम हाथापाई और अभद्रता करते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार पीड़ित लेखपाल की पहचान अनिल कुमार के रूप में हुई है, जो वर्तमान में बुलंदशहर की शिकारपुर तहसील में कार्यरत है। बताया जा रहा है कि ये पूरी घटना छतारी थाना क्षेत्र का है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया है और पुलिस द्वारा वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर दबंग आरोपियों की पहचान और घटना के पीछे मुख्य कारणों का पता लगाने में जुटे हुए हैं। तो वहीं बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली क्षेत्र में हाई टेंशन बिजली लाइन की चपेट में आने से 2 नंदी समेत आधा दर्जन जानवरों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हाल ही में आई तेज आंधी के दौरान बिजली की हाई टेंशन लाइन टूटकर खेत में गिर गई। इसके बाद ज्वार की फसल वाले खेत में पहुंचे जानवर करंट की चपेट में आ गए और सुबह खेत में कई जानवरों के शव पड़े मिले। इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि बिजली लाइन टूटने की जानकारी के बावजूद पावर कॉरपोरेशन के अधिकारी समय रहते दुरुस्त नहीं कराया, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। घटना में 2 नंदियों की मौत से हिंदू संगठनों में भी भारी नाराजगी देखने को मिली। संगठन से जुड़े लोग मौके पर पहुंचकर बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल प्रशासन और बिजली विभाग के अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं और वहीं ग्रामीण ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोक लगाने के लिए बिजली लाइन की नियमित निगरानी और समय पर मरम्मत की मांग की है। तो वहीं नोएडा में थाना 20 पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त टीम को चेकिंग अभियान के दौरान एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फिल्म सिटी के पास से फॉर्च्यूनर कार में अवैध कफ सिरप की तस्करी कर रहे 2 शातिर आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार किए गए तस्करों की पहचान पीयूष वर्मा और कपिल विश्वकर्मा के रूप में हुई है। दोनों आरोपी अपने फॉर्च्यूनर गाड़ी में अवैध खेप लेकर फिल्म सिटी के रास्ते नोएडा, ग्रेटर नोएडा और एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहे थे। तभी संदिग्ध लगने पर पुलिस टीम ने उन्हें रोक लिया। कार की सघन तलाशी लेने पर पुलिस ने 100 ml की कुल 3600 शीशियां अवैध कफ सिरप बरामद की गई है। बाजार में इस बरामद खेप की अनुमानित कीमत 7,25,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की जा रही लग्जरी फॉर्च्यूनर गाड़ी को भी सीज कर दिया है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर बड़ी कार्रवाई कर पूछताछ कर रही है ताकि इस अवैध नशीली दवाओं की तस्करी के पूरे नेटवर्क और उससे जुड़े अन्य कड़ियों का पर्दाफाश हो सके। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।